हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक शेयर के बारे में। जिस तरीके से पिछले कुछ सेशन से इसमें तेजी देखने को मिली है, जो पुराने निवेशक हैं जिन्होंने ऊपर के लेवल्स पर बाय कर रखा था 70 टू 80 लेवल्स के आसपास के बीच में, बहुत सी क्वेरीज थी स्टार्टिंग में कि पीएनबी में हमें क्या करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक जिस तरीके से डाउन साइड मोमेंटम दिखाया था, और अब इस ईयर की अगर मैं बात करूँ, इस ईयर में बॉटम बनाने के बाद, डबल बॉटम बनाने के बाद एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। तो कौन से लेवल्स हैं जो कि आने वाले टाइम में एज अ टारगेट हम देख सकते हैं पीएनबी में, या कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पे पीएनबी का जो शेयर है वो अप्रोच कर सकता है इसी तेजी के साथ, जिस तरीके से अभी पिछले कुछ सेशन में यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ओवरव्यू के बारे में। एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं, आज है 8 ऑफ दिसंबर 2020, और आज 10 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 10:05 पर। तो जो भी डेटा है आपके सामने है, 10 बजे तक का प्रॉपर डेटा आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम स्विच करेंगे अपने सबसे फेवरेट पार्ट टेक्निकल्स पर, जानेंगे कि कहाँ पे जो लेवल्स हैं प्रॉपर बाइंग के, और जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, सारे विषयों में बात करेंगे वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो क्लोजिंग है वो तो अभी मार्केट जब बंद होगा तब शो करेगा, तो मैं अपडेट कर दूंगा उसको कम्युनिटी टैब के थ्रू। लो बनाया है 35.90 का, हाई है 37.85 का, ओपन है 36 का, प्रीवियस क्लोज रहा है 35.75 का। ठीक है, अभी की अगर हम बात करें तो अभी क्या सिनेरियो है, 1.45 की बढ़त देखने को मिली है, तेजी देखने को मिली है एकदम बहुत अच्छी मोमेंटम के साथ। यही पिछले कुछ सेशन से चलता आ रहा है मोमेंटम, कभी 1 पॉइंट की, कभी 1.5 पॉइंट की, ऐसे ही मोमेंटम के साथ अभी पंजाब नेशनल बैंक देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 4.06% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। वहीं अगर हम इसके थोड़ा सा और हम 52 वीक लो हाई की देख लें, बात कर लें, तो यहाँ पर 52 वीक हाई आप देखेंगे कि 67 रुपीज़ का यहाँ पर 52 वीक हाई बनाया था इसने 2 जनवरी 2020 को। और रिसेंटली अगर हम देखें तो प्रीवियस कुछ मंथ में, कपल ऑफ मंथ बैक, 29 अक्टूबर 2020 को इसने अपना 52 वीक लो बनाया था, जो कि इस ईयर का बॉटम था, और 26.30 रुपीज़ का यहाँ पर 52 वीक लो बनाया था पंजाब नेशनल बैंक ने। तो यहाँ पर निवेशकों को खुशी क्यों है? जो ऑलरेडी अभी भी होल्ड करके बैठे हैं उनको तो खुश होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक हर्डल जो है और है, टेक्निकल्स के थ्रू अभी हम देखेंगे उसको, वो हर्डल अगर पार होता है, वो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है, तो मुझे लगता है कि और भी तेजी देखने को मिल सकती है एक अच्छे लेवल से। और अगर वॉल्यूम के साथ वो हर्डल ब्रेक होता है, वो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप बाइंग क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी देख सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसे लेवल पर है जहां पर कि वो थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यही रीज़न है कि अगर आप देखें तो बाइंग क्वांटिटी की जो वैल्यू है 66,78,546 शेयर्स जो हैं यहाँ पर एज अ बाय क्वांटिटी में लगे हुए हैं। वहीं सेल क्वांटिटी में अगर आप देखें तो 83,18,471 का यहाँ पर शेयर का सेल क्वांटिटी यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आप सभी को पता है कि छोटा शेयर का जो भाव है, छोटा होने की वजह से बहुत से ट्रेडर्स भी एक्टिव हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टर्स की हम बात करें तो वो तो केवल डिलीवरेबल क्वांटिटी के थ्रू ही पता चल पाएगा। तो अभी की, जैसा मैंने बताया, 10:10 के आसपास हो रहा है अभी सिनेरियो टाइम का। और यहाँ सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की हम बात करें तो एज ऑफ नाउ 10 बजे तक का जो भी अपडेट है आपके सामने, 8 दिसंबर 2020 का क्वांटिटी ट्रेड हुई है 3,51,45,582। इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी। और मैं बोलूँगा कि इस ये ह्यूज क्वांटिटी किस सेंस में है, 10 बजे तक जो इतनी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है इसमें नोटिस करने वाली
कि सुबह-सुबह 10 मार्केट खुलता है 9:15 पे, 9:15 से लेके अभी 10 बजे तक के बीच में 1,31,84,262 शेयर्स जो हैं वो हाथों हाथ चले गए, यानी कि हाथों हाथ सीएनसी कैश एंड कैरी में इन्वेस्टर्स ने उठा लिए। अब यानी कि उनका कहीं ना कहीं इतने शेयर्स उठाने का मतलब यही है कि जो तेजी है या तो बरकरार रहने वाली है, और या तो एक करेक्शन के साथ जो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा विद वॉल्यूम, वो इस तेजी को बरकरार रखेगी। अगर परसेंटेज वाइज हम डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर 37.51% की डिलीवरी अभी तक 10 बजे तक की जो भी सिचुएशन है वो देखने को मिल रही है। आप अप्रॉक्स इसको 38% लेकर चल सकते हैं, यानी कि 38% की डिलीवरी जो है वो हो गई है 10 बजे तक की। पूरा डे अभी बाकी है, पूरा अभी फर्स्ट हाफ चल रहा है मार्केट का, सेकेंड हाफ भी अभी चलना बाकी है। मुझे लगता है 3:30 बजे तक एक अच्छी खासी डिलीवरी पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगी, और मैं अपडेट कर दूंगा कम्युनिटी टैब के थ्रू कि क्या पोजीशंस रही है, क्या डिलीवरी पोजीशंस हैं, और परसेंटेज वाइज भी क्या पोजीशंस है। सारी चीज़ों को मैं विस्तार में आपको कम्युनिटी टैब में वो आपको अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने सबसे फेवरेट पार्ट है, वो है टेक्निकल पर। देखिए टेक्निकल्स पर यहाँ वन डे का टाइम फ्रेम है, पीएनबी का चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है यहाँ पर, नॉट अ सिंपल मूविंग एवरेज। ये है रेजिस्टेंस लाइन, ये है सपोर्ट लाइन, और ये है वॉल्यूम चार्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्टिन्यूअस फॉल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और पूरी तरीके से 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला है। और इवन बहुत लोग बिलीव नहीं करते हैं 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ एज अ रेजिस्टेंस ये वर्क करता है। तो ठीक है, यहाँ पर कोई भी मूविंग एवरेज जो है जिसको लगता है कि नहीं वर्क करता है, ऐसा नहीं है। सारे मूविंग एवरेज जो हायर टाइम फ्रेम पर हायर मूविंग एवरेज आप लगाएंगे, बहुत ही अच्छा आपको वहाँ टाइमिंग देखने को मिलेगा, और जो रिस्पेक्ट देता है, चाहे वो इधर सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, दोनों पर ही बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने जो मेन पार्ट है उस पर। अब देखिए ये है इस ईयर का 2020 के फॉल के बाद इस ईयर का यहाँ आपको बॉटम देखने को मिलेगा। सेम इसी बॉटम में जून के आसपास यहाँ बॉटम बना इस ईयर का, इसी बॉटम से यहाँ पर सपोर्ट लिया, एंड सपोर्ट के साथ एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जिस लेवल पर आज के दिन आप देख सकते हैं फ्लक्चुएशन लाइव एकदम मार्केट चल रहा है 37.40 37.45 ऐसे मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है। तो यहाँ पर अब जिस लेवल पर है, देखिए सेम इसी जगह दो बार, एक बार यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, फिर यहाँ पे बॉटम क्रिएट किया, मार्केट अप, यहाँ अगेन ट्राई किया यहाँ ब्रेकआउट का, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट नहीं दे पाया, फिर थोड़ी सी बाउंस बैक, अगेन ट्राई फॉर ब्रेकआउट बट अगेन फेल्ड। फिर यहाँ पर आप देखें तो यानी कि 1 2 3, और ये नाउ दिस इज 4 टाइम टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस। तो देखिए अब देखिए यहाँ अगर आप देखें तो ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ब्रेक करते समय जो वॉल्यूम था वो काफ़ी ही कम था। ठीक है, वॉल्यूम बहुत ही नेसेसरी है यहाँ पर कोई भी ब्रेकआउट देने के लिए। विद वॉल्यूम अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो बहुत ही स्ट्रेंथ वहाँ पर जनरेट होती है एज अ सपोर्ट के लिए। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एज अ सपोर्ट वो वर्क करता है। तो हमेशा से मैं बोलता हूँ कि कोई भी वॉल्यूम कैंडल आप देखें, कोई भी माफ़ करिएगा कैंडल देखें, तो उसकी क्लोजिंग के साथ साथ उसकी वॉल्यूम को जरूर देखें। अब देखिए यहाँ पर आज के दिन में जो वॉल्यूम अभी तक ट्रेड हुई है वो आप देख सकते हैं 45 मिलियन के आसपास अभी तक ट्रेड हो चुकी है। हालांकि अभी हमको क्या चाहिए, हमको एट लीस्ट ये 100 मिलियन के अबव चाहिए अगर इसको ब्रेक करना है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो अभी निवेशक के रूप में बैठे हैं उनको तो कुछ नहीं करना है, उनको तो होल्ड करके रखना है फिलहाल, अगर जो जिन्होंने होल्ड कर रखा है। लेकिन जिन्होंने नहीं लिया है या लेने की सोच रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि पहले इस जोन से निकलने दीजिए इस शेयर को। ठीक है, हो सकता है बहुत लोग इस
लेवल पर आके मैं जिस तरीके के मेरे व्यूज़ हैं मैं दे रहा हूँ, तो हो सकता है बहुत लोगों को लगता होगा कि नहीं ये गलत है, मार्केट बढ़ रहा है और स्टॉक भी बढ़ेगा। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी बढ़ रहा है तो वो शेयर भी बढ़ेगा। शेयर अपना रेजिस्टेंस अपना सपोर्ट फॉलो करेगा ही करेगा। तो आपको जिस हिसाब से लगे वॉच लिस्ट में आप पहले रखो, होमवर्क करो एंड देन उसके बाद उसको अप्लाई करो। तो यहाँ पर मुझे लगता है इस जोन से अब प्रॉपर अगर मैं बात करूँ तो ये जोन जो है 38.66 टू 37.91, 37.91 टू 38.66 इस जोन के बाहर निकलता है विद वॉल्यूम ब्रेकआउट देता है, तो मुझे लगता है एक डिसेंट हमको रिटर्न उसके बाद देखने को मिल सकता है और हम अप्रोच कर सकते हैं अबव 45-50 के आसपास। तो ये व्यू जो है वो मेरे तरफ से है, मेरी एनालिसिस ये है। आपको क्या लगता है? मेक श्योर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको, और जो भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।